संगीत रागी जी, वो कह रहे हैं बिना हिंदू मुसलमान किए तो बीजेपी का खाना भी हजम नहीं होता है, और राजस्थान के बयान का वो हवाला दे रहे हैं संगीत रागी जी। तो ध्रुवीकरण की सियासत हुई ना, अगर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों की बात यहाँ पर खुलेआम खुले मन से की जाएगी तो। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि और भी ज्यादा हिंदू मुसलमान करना चाहिए, क्योंकि भारत का मुसलमान मुद्दे पर जो है मतदान नहीं करता है, वह अपने दीन के लिए मतदान करता है। सीएए कानून आता है और वो सीएए आप कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो शाहीन बाग खड़ा करता है, तो उसकी मानसिकता से इस देश को परिचित कराना बहुत आवश्यक है। धर्म भी एक मुद्दा है, और क्योंकि भारत का विभाजन जो है वो धर्म के आधार पर ही हुआ था। दूसरी बात, एक तरफ तो एक समाज जो है वो वोट जिहाद की बात करे और हिंदू बेरोजगारी और ये सब की चीजों को करता रहे, एक तरफा ये चीजें नहीं चल सकती है। और मैं फिर जोर देना चाहता हूं, आज के दिन में बेरोजगारी जो है, कम से कम नरेंद्र मोदी जी ने जितना रोजगार दिया है, कांग्रेस की 10 सरकारों ने उतना रोजगार नहीं दिया है। और जो कम से कम महंगाई है आज के दिन में न्यूनतम है। जो लोग ये आकर के टेलीविजन चैनल पर महंगाई बेरोजगारी करते हैं, एक मिनट प्लीज 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 सुन लीजिए, हमने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया था। काशी का मुद्दा उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार उनकी बात हो जाए। ठीक है, बोलिए संगीत जी। काशी का मुद्दा, देखिए मैं वैसे भी गौ और कार सेवकों के हत्यारों को जवाब देने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं चित्रा जी के सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। काशी का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, मथुरा का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, धार का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, क्योंकि इस्लामिक आक्रांताओं ने भारत के मंदिरों को तोड़ा और समाजवादी पार्टी औरंगजेब और बाबर के साथ खड़ी हो जाती है। आज भी 70 साल के बाद देश के विभाजन के बावजूद भी यदि मुसलमानों के माइंड में दीन के नाम पर ही यदि वोट करना है, तो भारत का हिंदू समाज गोलबंद करके जातियों में क्यों बटे, वह भी एक परिवार यादव परिवार के लिए, एक यादव वंश के लिए वोट करे, वो लालू के वंश के लिए करे, वो मुलायम के वंश के लिए करे। हिंदू समाज यदि सचेत नहीं हुआ तो खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं हिंदू मुसलमान मुद्दा बनना चाहिए। ये नकली बात है कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कौन कर रहा है नकली कोई बात? हिंदू को जरा खड़ा करके दिखा दो तो, और कौन कर रहा है नकली बात? क्या कारण है? क्या कारण है कि किशनगंज से एक सिर्फ मुसलमान ही जीतता है? क्या कारण है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चाहे वो ढुबरी हो 92% मुसलमान वोट जाकर के करता है? क्या कारण है? रागी जी, हम सब जानते हैं कि देश के ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर जाति या धर्म के आधार पर अगर 65% मुसलमान है किशनगंज में, तो वहां पर उन्हीं को वोट मिलता है। उसी तरह से हमने मैनपुरी में देखा यादवों की तादाद ज्यादा है, तो फिर इस तरह से कहना सिर्फ एक क्षेत्र को लेकर, क्या ये ठीक है संगीत रागी जी? चित्रा जी, ये नकली विमर्श है। भारत को इससे बड़ा धोखेबाज और कोई होता नहीं है जो हिंदू मुस्लिमों के बारे में लेकर के कहता है कि हम सेकुलरिज्म का चोगा पकड़े हुए हैं। ठीक है, 70 साल में तुमने क्या किया? ठीक है, मैं बाकी लोगों पे पास चली जाती हूँ। आप तो मतलब एकदम खुलेआम कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान होना चाहिए। ठीक है, सेकुलरिज्म का कानून है। सुनील सिंह जी जल्दी से 2 लाइन में, फिर जॉर्ज कुरियन जी आपके पास आ रही हूँ, अरुण राजभर जी आपके पास आ रही हूँ, 2 लाइन में जल्दी से। हाँ, मुझे लगता है संगीत रागी के मुंह से निकले एक एक शब्द पूरे देश ने सुना होगा, और यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का चरित्र है। यही बात मोदी जी क्यों नकार रहे हैं? मोदी जी की बात तो ये कह रहे हैं, ये वैसे हिंदू हैं कि इनसे अभी मैं कह दूंगा कि आप बताइए हिंदू आप किसको मानते हो? आप पिछड़ों को हिंदू नहीं मानते, दलितों को हिंदू नहीं मानते, आप उनका आरक्षण छीनना चाहते हो, आप संविधान खत्म करना चाहते हो, आप मनुस्मृति लागू करना चाहते हो। एक एक करके दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। पार्टी है जो आरक्षण खत्म करने की बात करेगा और संविधान खत्म करने की बात करेगा, के साथ उससे खत्म हो जाएगी, उससे खत्म हो जाएगी, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ये ख्वाब आप रात में देख सकते हैं, लेकिन जगते हुए अपने घर से निकल करके आप इस देश में खड़े होकर के नहीं बोल सकते कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे।
ये हैसियत किसी की नहीं बची। तुम लोगों ने यही ये हैसियत पूरे आरएसएस की नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो आरक्षण खत्म कर दे, जो संविधान खत्म कर दे। इस हैसियत का कोई अब पैदा नहीं हुआ। ठीक है जॉर्ज कुरियन जी, अब सीधे आपके पास आते हुए मेरा सीधा सा सवाल है। नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ उन्हीं को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है जो उनको वोट करते हैं, और इसके लिए मुसलमानों का पहला हक है देश के संसाधनों पर। इसका वो हवाला अक्सर अपने अलग अलग रैलियों में देते हुए नजर आते हैं। तो क्या ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी की जो आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं? जॉर्ज कुरियन जी। चित्रा जी, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। उसके पहले मैं एक बात करना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए कि उल्टा एक हिंदी में कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर मिस्टेक, द पर्सन फाउंड गिल्टी ब्लेमिंग द विक्टिम। ये जो प्रोवर्ब है ये मोदी जी पे फिट बैठती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी को बताना चाहूंगा कि ये 7 एपिसोड का टेलीविजन श्रृंखला धारावाहिक या एपिसोड नहीं बल्कि चुनाव है। ये मैं आपको मोदी जी को बताना चाहूंगा। मोदी जी ने कंप्लीट यू टर्न ले लिया है। कुछ दिनों पहले मोदी जी ने घुसपैठिया मतलब मुसलमानों को केंद्रित करते हुए ये कहा था कि घुसपैठिया की बात की थी। अभी बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा किया, बोला ही नहीं। उन्होंने गरीबों की 5-6 बच्चों की बात की थी। मतलब फिर वो मुसलमान को केंद्रित करके उनका कहने का तात्पर्य था ये बात। तो अभी वो टोटल यू टर्न ले चुके हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी को उनका अपना एक सर्वेक्षण बता रही है कि वो हार रहे हैं। इसलिए ये बोखलाहट है मोदी जी की 4 चरण के चुनाव के बाद, 4 चरणों के चुनाव के बाद मोदी जी की भाषा और बोल में कंप्लीट बोखलाहट दिख रही है, कंप्लीट नर्वसनेस। क्योंकि करप्शन और इनकॉम्पिटेंस और मिसगवर्नेंस के बाद 10 साल के इस राजनीति के बाद कुछ मतलब कांग्रेस पार्टी का तो 48 पन्नों का ये जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें एक बार भी हमने किसी जाति या धर्म को लेके स्पेसिफिक बात नहीं रखी है। मुसलमान एक शब्द भी नहीं हमारे मैनिफेस्टो में। कांग्रेस पार्टी हर एक वर्ग को साथ में लेके चलने की बात कर रही है। एससी, एसटी, ओबीसी सभी की सशक्तिकरण की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। वो कह रहे हैं बहुसंख्यकवाद का जिक्र नहीं है क्या? इससे क्या तात्पर्य है? कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण हो या तुष्टीकरण की राजनीति में यकीन नहीं करती। कांग्रेस पार्टी को यकीन है और अतीत जो है कांग्रेस पार्टी के लिए अभी इतिहास है। ये एक नया कांग्रेस है और नई कांग्रेस के साथ हम चल रहे हैं। ठीक है, मतलब 2014 में एंटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद आपको लग रहा है कि फिर अब नई कांग्रेस का गठन हो चुका है और नई कांग्रेस आगे बढ़ी है। गौरव जी, आपसे मैं जवाब लूंगी। अरुण राजभर जी भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। अरुण राजभर जी, हो ना हो, मान न मान हो रहा है चुनाव में हिंदू मुसलमान। कोई किसी से कम दिखना नहीं चाहता है, चाहे वो आप लोग हों चाहे वो विपक्षी दल के लोग हों। चित्रा जी, जब इस देश में विकसित भारत बनाने की जब बात होती है तो उसमें 140 करोड़ को अपना परिवार मान करके हम विकसित भारत की बात करते हैं। दोनों सरकारों की अगर तुलना किया जाए तो 55 साल देश की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था और उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा को मौका दिया था। इन लोगों ने दिया क्या देश के सामने? सिर्फ दंगा दिया। इन लोगों ने बम ब्लास्ट दिखाया और देश के सामने असुरक्षा दिया। लेकिन 10 साल की सरकार में, मोदी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, ना ही एक बम ब्लास्ट हुआ, या देश में एक भी बम धमाका नहीं हुआ। क्या इनकी सरकार में बम धमाका करने वालों को ये छूट देते थे? हमारी सरकार में इनको पाकिस्तान में घुस करके हम जवाब देने का काम करते हैं। हम पूरे देश को सुरक्षा के माहौल में ले जाने के लिए। वो कहते हैं कि अपराधी की मजार पर फातिहा पढ़ने जाते हैं विरोधी दलों के लोग। किसके लिए था यही तो सही बात। ये सही कहा उन्होंने कि समाजवादी पार्टी के मुखिया भगवान राम का मंदिर पर दर्शन करने से कतराते हैं और भगवान कृष्ण का अपने आप को वंशज बचाते हैं। लेकिन अपने पूरे जीवन काल में इन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन करने का मौका भी नहीं मिला इनको, और न जाने का मौका मिला। मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी भ्रम फैलाती ज्यादा है। न आरक्षण खत्म होगा, न संविधान खत्म होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी जरूर खत्म होगी। समाजवादी पार्टी का संविधान जरूर खत्म होगा, क्योंकि अगर हम राशन दे रहे हैं तो जाति धर्म के नाम पर नहीं दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं तो जाति धर्म के नाम पर नहीं दे रहे हैं। यह काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुश्किल हो जाता है। मतलब 2022 की आप लोगों की जुबान और इस समय की जुबान में अंतर कर पाना भाई। जिस तरीके से पूरा सुनामी चल रही है वह सुनामी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन की चल रही है। इस नाते विपक्षी डर करके यह बातें कर रहे हैं कि ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म होगा। जरूर कांग्रेस पार्टी की रायबरेली में सिमट जाएगी, वहां हार कर खत्म हो जाएगी, लेकिन पूरे देश में 400 पार के आंकड़े पर 140 करोड़ की जनता हमारे साथ खड़ी होगी। यह भरोसा
भरोसा देश के सामने हो रहा है, पूरे देश की जनता के सामने सुरक्षा का माहौल हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो रहा है। ये तो दंगा कराने वाले लोग थे। ये बताएं, क्या आतंकवादियों को जब श्री अखिलेश यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो क्या इन्होंने आतंकवादियों का मुकदमा वापस करने के लिए पहला दस्तखत नहीं किया था? क्या उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों को संरक्षण ये समाजवादी पार्टी के लोग नहीं करते थे? आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल और सम्मान हर एक वर्ग को मिल रहा है। कब की बात है ये लोग संरक्षण देने का काम हम गरीब की बात कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं और इनके विकास की बात कर रहे हैं। यही विकास से तो डर रहे हैं समाजवादी पार्टी और विपक्षी नेता। ये तो भयभीत होकर के हार का डर की वजह से आप बता रहे हैं कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की बात कही थी, ये तो बात हो गई ना 2012 की, और 2022 में जो आप लोग झंडा लेकर चल रहे थे समाजवादी पार्टी का साथ में, तो बड़ा कई बार मुश्किल भी हो जाता है कि क्या सवाल पूछा जाए, कल को क्या सवाल हो जाएगा। हाँ। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग झंडा लिए थे, लेकिन इनकी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से खत्म होने की स्थिति में नहीं थी। ये भी आज भी उत्तर प्रदेश में इनकी गुंडागर्दी चरम पर है, लेकिन योगी जी का बुलडोजर इनके सर पर है। बोले सुनील जी, जल्दी से जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। देखिए चित्रा जी, ये बात बीजेपी के प्रवक्ता ने, उनके सहयोगी ने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में क्या किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को मेट्रो दिया, एक्सप्रेसवे दिया, 56 जिलों को मुख्यालय से 4 लाइन से जोड़ा, 19 लाख नौजवानों को लैपटॉप दिया। क्या नहीं किया? रोजगार दिए, सरकारी नौकरी दी, घोटाला जलेश्वर गांव दिए, लैपटॉप घोटाला आवास दिए, राशन घोटाला किया, ट्रैक घोटाला किया। सुनील जी को बोल लेने दे प्लीज, अरुण जी सुनील जी को बोल लेने दे। पिछड़ों को जमानत नहीं बचेगी, जमानत नहीं बचेगी, आरक्षण को पूरी भारतीय जनता पार्टी छड़ी से तो अरुण जी बोल लेने दें। इसी छड़ी से तो आपका डर दिख रहा है कि छड़ी आपका सहारा बनी थी, जनता दौड़ा रही है बोल रहे थे, और आज छड़ी आपके साथ नहीं है तो बेसहारा होकर के आपको कुछ मिल नहीं रहा है। अरुण जी प्लीज, ऐसे बीच में बोलना तो ठीक नहीं है ना, एक एक करके अपनी अपनी बारी में सब लोग बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। सुनील सिंह जी, लेकिन आपके पास आते हैं, एक सेकंड, ठीक है, बीच में नहीं बोलेंगे अरुण राजभर जी प्लीज, बीच में नहीं। उधर गौरव भाटिया जी भी इंतजार कर रहे हैं, वारिस पठान जी भी, संगीत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, प्लीज अपनी अपनी बारी में सब लोग बोलेंगे जल्दी से अपनी। सुनील सिंह जी, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन जो काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से गिनाए जा रहे हैं उसका काट क्या होगा आप लोगों के पास? उधर वाराणसी में प्रधानमंत्री जाते हैं, बताते हैं कामकाज, राम मंदिर उनका वादा था उसको पूरा किया, 370 उनके घोषणा पत्र में था उसको पूरा किया, सीए को लेकर जो वादा था मोदी गारंटी दे रहे हैं कि हमने उसको पूरा किया। इसकी काट क्या होगी आप लोगों के पास? देख कुछ नहीं, देखिए देश महंगाई से परेशान है, बेरोजगार नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, किसान खेती से परेशान है, उसकी आय नहीं, उसका खेत नहीं बच रहा है। तो सवाल ये है कि असल मुद्दे देश के क्या है? हाँ। क्या असल मुद्दा देश का धर्म है? नहीं हो सकता। देश का असल मुद्दा मंदिर नहीं हो सकता। मंदिर, धर्म, भगवान ये हमारा आपका निजी आस्था का विषय है। हम पूजा पाठ करते हैं तो टीवी पर और जनता के बीच नहीं चिल्ला रहे हैं कि आज हम पूजा करके आ गए, आरती करके आ गए तो हमको दे दो। हम कह रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने काम किया है, काम के नाम पर वोट दे दो। हम अपना पत्र लेकर के आए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो क्या करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम गाय को माता भी बोलेंगे और उसको काटने वालों से सत्ता भी दे रहे हैं। मंदिर के नाम पर घोटाला कर रहे हैं, हम बेईमानी नहीं कर रहे हैं।